देश में चुनावी हवा पहले से ही तेज थी और अब 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान ने इसे और गर्म कर दिया है। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार के चुनाव अपने पैमाने और रणनीति के लिहाज से खास माने जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का नया तूफान खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 2021 में 8 चरणों में हुए चुनावों के मुकाबले इस बार चरणों की संख्या कम करना आवश्यक है। ये फैसला व्यापक चर्चा और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को और असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना समान समय पर 4 मई को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके लिए लगभग 2.19 लाख मतदान केंद्र और 25 लाख से अधिक चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में करीब 6.44 करोड़ मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेब प्रसारण होगा और डाक मतपत्रों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में दर्ज मतों से पहले की जाएगी। चुनावी शंखनाद के बाद नेताओं के बयान भी तेज हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने चुनावी राज्यों में जीत का दावा किया है। चुनाव बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। वहाँ चुनाव 2 चरण में होगी और मतदाता ने मन बना लिया है कि इस बार टीएमसी की सरकार को हटाना है, कटमनी की सरकार को हटाना है। वहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम प्रश्न की राजनीति को खत्म। तो वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर कहा, चाहे 1 हो या 2 चरण, हमारी मांग यही कि वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से न हटे। 23 अप्रैल से पहले जो 60 लाख विचाराधीन नाम है उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। और जब वोट डेट अनाउंस हुआ है 23 अप्रैल एंड 29 अप्रैल, हमारा एक ही मांग रहेगा जो 23 अप्रैल का पहला जो 60 लाख विवेचनाधीन और विचाराधीन जो नाम है, इसको पहला क्लियर कर देना चाहिए। और जो उम्मीदवार बनना चाहता है कोई पॉलिटिकल पार्टी से, उनका नाम भी जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए। तो देखिए, 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी दौर में बाजीगर कौन बनेगा।